नमस्ते मित्रों। आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए उस परम पवित्र भूमि की जहां की धूल भी प्रेम की सुगंध देती है, वृंदावन। आज हम आपको उस महाशक्ति की बाल लीला सुनाने जा रहे हैं जिसने दुनिया को दिखाया कि बुराई कितनी भी बड़ी हो, सत्य के सामने उसे झुकना ही पड़ता है। ये कथा है वृंदावन के प्यारे कान्हा और भयानक राक्षस बकासुर की। तो तैयार हो जाइए पूरी कहानी सुनने के लिए। तो शुरू करते हैं। यमुना के किनारे पर मधुर बांसुरी की धुन में बाल गोपाल श्री कृष्ण अपने भोले भाले सखाओं के साथ खेल रहे थे। हर पल हंसी, प्यार और निर्दोष उल्लास से भरा था। उन्हें देखकर लगता था स्वयं ईश्वर प्रेम के रूप में धरती पर उतर आए हैं। लेकिन उस आनंद को कंस की ईर्ष्या ने देखा। अचानक आसमान पर एक विशाल काली परछाई छाई। हवा रुक गई। वहां प्रकट हुआ कंस का भेजा दूत बकासुर। वह पहाड़ के आकार का नुकीली चोंच जो किसी भी चट्टान को तोड़ दे। उसकी आंखें ऐसी जैसे दो लाल जलते हुए अंगारे। बकासुर की डरावनी परछाई ग्वाल बालों पर पड़ती है। ग्वाल बाल भय से चीखते हुए कान्हा के पीछे छिपने लगते हैं। ग्वाल बाल भय से भागो भागो, ये तो भयानक बगुला है, ये हमें खा जाएगा। कान्हा। भय और आतंक के उस क्षण में सभी की आंखें अपने प्यारे कान्हा पर टिकी थीं। पर कान्हा, वे अपने स्थान पर अटल खड़े रहे। उनके मुख पर एक शांत मुस्कान थी। वो जानते थे ये केवल एक राक्षस नहीं बल्कि अधर्म की चुनौती है और इस चुनौती को उन्हें स्वीकार करना ही होगा। बकासुर जोरदार आवाज करता है और तेजी से श्री कृष्ण पर झपटता है। और अगले ही पल उस राक्षस ने अपनी विशाल चोंच खोली और सारे संसार के स्वामी कृष्ण को निगल लिया। चारों ओर चीख पुकार मच गई। ग्वाल बालों ने सिर पीट लिया। उन्हें लगा सब कुछ खत्म हो गया। आकाश रो पड़ा। लेकिन मित्रों, जिसे उसने निगला वो तो स्वयं अग्नि का स्रोत था। बकासुर के पेट में प्रवेश करते ही कृष्ण ने अपना रूप बढ़ाया। उनका शरीर प्रचंड ऊर्जा से धधक उठा। राक्षस का पेट आग की भट्टी बन गया। बकासुर पीड़ा से तड़प उठा। वो जोर से चिल्लाया और तुरंत उस दिव्य ज्वाला को बाहर उगल दिया। श्रीकृष्ण बाहर आते हैं। उनके चेहरे पर एक मंद मुस्कान और तेज है। बकासुर दर्द से छटपटा रहा है। ये उसकी अंतिम भूल थी। कृष्ण ने बाहर आते ही एक पल भी नहीं गंवाया। उन्होंने तुरंत उस विशाल चोंच के दोनों हिस्सों को अपने हाथों से पकड़ा। ये नन्हा सा हाथ, पर इसमें अनंत ब्रह्मांडों की शक्ति थी। उन्होंने एक झटके में उस चोंच को बीच से फाड़ दिया। बकासुर धड़ाम से धरती पर गिरता है और प्राण त्याग देता है। एक भयंकर चीत्कार हुई और बकासुर का विशालकाय शरीर वहीं धराशायी हो गया। अधर्म हार गया। आकाश से देवताओं ने जय जयकार करते हुए फूलों की वर्षा की। ग्वाल बाल दौड़कर कान्हा से लिपट गए। वृंदावन में फिर से प्रेम और सुरक्षा का उत्सव छा गया। तो दोस्तों, ये कथा बताती है कि आपके जीवन में डर कितना भी बड़ा हो, संकट कितना भी भयंकर, अपने मन में सच्चा विश्वास रखिए। जब आप प्रेम और धर्म के मार्ग पर होते हैं तो आपकी रक्षा करने स्वयं मुरलीधर आते हैं। भय त्याग कर प्रभु को याद करो। सच्चे मन से भगवान को याद करो। हर संकट से रक्षा स्वयं कृष्ण करेंगे। जय श्री कृष्ण। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अन्य भक्तों तक ये प्रेरणा पहुंचाने के लिए शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं और किसी कहानी के साथ।